राजमहल पैलेस होटल में और ये एक बहुत ही पुराना होटल है, किले में बना हुआ है। एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और बहुत खूबसूरत है। मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको आज, इसका इतिहास और उसके बारे में सारी चीज़ें। पर अभी जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि ये सारा का सारा होटल जो है करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक पुराना किला है जिसको अभी तोड़ा गया है। इसके लिए नए रूम बनाए गए हैं। इसका मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में रीओपन करने का प्लान चल रहा है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जगह जगह कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और कंस्ट्रक्शन साइट जैसा फील हो रहा है। दिस इज़ हाउ आई एम करंटली एंटरिंग इन द मेन गेट ऑफ द होटल। ये पुराने दरवाजे और ये तोपें जो शायद यहाँ के राजा महाराजा युद्धों में यूज़ करते थे। और ये है कंस्ट्रक्शन साइट। ये है नए वाले कमरे जो अभी बनाए जा रहे हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड द थिंग इज़, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये वो वाला एरिया है जहाँ से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, तोपें चलाई जाती थी, बंदूकें चलाई जाती थी। सो यस, दिस वन इज़ दैट एरिया। यहाँ पे जो आपको ये लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे करंटली काम कर रहे हैं, वर्कर है। इस प्रॉपर्टी को रिनोवेट किया जा रहा है। अंदर की साइड में अभी दिखाती हूँ। लेट मी गो इनसाइड। अभी सिर्फ आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो गिव यू a 360-degree view of this old heritage property which is now converted as a heritage hotel. ये जो बाग दिखाई दे रहा है ये मेरा फेवरेट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे शाम को बैठने पे जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, आप सोचिए ज़रा, यहाँ पे छोटे से दिए या कैंडल्स या पेड़ों पे जो छोटी येलो लाइट्स लगती है, वो वाली लाइट्स लगा के यहाँ पे चेयर्स लगा के शाम को बैठा जाए तो क्या मज़े आएंगे। और ये जो है ये है बाग। यहाँ का बाग के किनारे बनास नदी जो हमारे टॉप जिले की शान है, ये नदी यहाँ है। और इसके बिल्कुल किनारे पे ये अ, हमारा राजमहल पैलेस है। ये जो जगह दिखाई दे रही है पिकनिक स्पॉट है। बेसिकली पुराने ज़माने में जब औरतों को गेम्स खेलने होते थे, कुछ करना होता था, तो इस पिकनिक स्पॉट पे आके खाया करती थी, गेम्स खेला करती थी, टाइम स्पेंड करती थी। और फिर इन बागों में जाके अमरूद और अलग-अलग तरह के जो भी फ्रूट्स उस टाइम हुआ करते थे, आम भी काफ़ी हुआ करते थे यहाँ पे, वो खाती थी। यहाँ से लगते हुए ये पहाड़ दिखाई दे रहा है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था। तो यहाँ से सैनिक वगैरह ध्यान रखते थे कि किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है। और ये जो नदी यहाँ दिखाई दे रही है ये इसका मेन व्यू पॉइंट है। आप इस नदी के किनारे उस जगह को हालाँकि मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, पर एक जगह है जहाँ पे अभी कैंडल लाइट डिनर्स ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये प्लेस जो कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे ये लोग अच्छा बड़ा पूल बनाएँगे। और इंटीरियर ये इस तरह का है, सिर्फ़ अभी सिंगल फ्लोर वाली ही बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो ये वाले जो सामने कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये पुराने वाले स्टाइल में है। और जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्लेसेस हैं, कमरे हैं, ये सारे नए आर्किटेक्ट के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। तो आई एम श्योर बहुत ही अच्छे बनाए जाएँगे मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में। पर लुक और इंटीरियर इनका भी काफ़ी कुछ हेरिटेज ही रहेगा। और इस तरह से बाहर जाते टाइम चारों तरफ से कहीं से पहाड़ के दिखाई दे रहा है, कहीं से नदियाँ दिखाई दे रही है। इस तरह से इसका एक व्यू पॉइंट बनता है। बाहर भी काफ़ी प्लेस खुला है, तो मुझे लगता है शादियाँ या बड़े फंक्शंस कर सकते हैं आराम से। और ये किले की दीवारें इनको एज़ इट इज़ रखा जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है। तो अ, श्री पृथ्वीराज जी यहाँ के राजा हैं और जो अभी इसका टेक केयर कर रहे हैं। ज़्यादातर समय वो जयपुर ही रहा करते हैं, पर बीच-बीच में इसके रिनोवेशन और इसकी देख-रेख के लिए आया करते हैं और अपने वीकेंड्स भी यहाँ पे बिताया करते हैं। यहाँ से मैं जा रही हूँ बाहर की साइड में। तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं राजमहल। गाँव का नाम है राजमहल। इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस। गाँव भी कैसा दिखता है वो भी मैं भी दिखाऊँगी, क्योंकि अब जब हम लोग ड्राइव करके जाएँगे तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से ये ऑन द वे दिखाई देता है। तो गाँव बहुत ही छोटा है और इसको बोलते हैं देवली करके एक जगह आएगी यहाँ पे, उसके बिल्कुल ही नज़दीक में पड़ेगा। और हाईवे से थोड़ा अंदर के साइड में जाते हैं कि कम से कम 7-8 किलोमीटर आप मान सकते हैं अंदर जाएँगे।
गाँव का रास्ता भी आप देखेंगे ना, बिल्कुल सड़कें भी अभी प्रॉपर नहीं है और काफ़ी सकरा रास्ता है, पर कार का आने-जाने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो मैं ऑन द वे भी साइड कैसी है, पहुँचने का रास्ता क्या है, वो मैं आपको अभी दिखाती जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं कार से इसको शूट कर रही हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है। काफ़ी छोटा और प्यारा-सा जगह है, हालाँकि ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट यही इसी तरह से हमारे ज़्यादातर इंडिया में गाँव हुआ करते हैं। तो ये है रास्ता। जब आप जयपुर से कोटा की तरफ जाएँगे, या सेम बात है, कोटा से जयपुर की तरफ जाएँगे, तो हाईवे के ऊपर ये लगभग बीचों-बीच पड़ेगा, हाईवे से कटता हुआ रास्ता। तो इसके आस-पास की जगहों के नाम मैं बता देती हूँ। एक तरफ देवली पड़ेगा, सेकंड तरफ आपको जो है टोंक पड़ेगा, और बीच में जो इसके नियरेस्ट प्लेस आएगा उसको बोलते हैं सरोली। और बंथली करके एक छोटा-सा गाँव है, उसके अंदर से आपको एक राउट पड़ेगा। तो गूगल मैप से भी अगर आप जाएँगे, तो आपको ये प्रॉपर दिखेगा। थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता भी आता है बीच में, आई होप ये समय के साथ ठीक हो जाएगा, पर अभी है, ये वाला रास्ता कच्चा नहीं है, पर बीच में आएगा। तो अभी टाइम लेस में मैं जल्दी से आपको ये दिखा रही हूँ कि रास्ता कैसा जा रहा है। यहाँ से मैंने थोड़ा-सा स्लो मोशन पे शूट किया है, ताकि आपको एक व्यू भी मिल जाए अच्छा-सा कि क्या व्यू आ रहा है सड़कों का। और काफ़ी खाली सड़क थी, तो हमें मज़ा भी आ रहा था ड्राइव करने में। तो दिस इज़ द प्लेस। मेरे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रैफ़िक का कोई नामो-निशान नहीं है। अगर आप देखेंगे, लगभग सड़क खाली ही पड़ी है। तो शाम को भी अगर आप ड्राइव के लिए बाहर निकलना चाहें, जबकि गर्मी नहीं होती, तो अच्छा लगेगा। एंड इसको शॉर्टकट में निकाल रही हूँ, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए।